हमारी ड्यूटी लगी थी, मैं ड्रोन ऑपरेट कर रहा था। हाथी अंदर गए थे, जो गश्ती दल के हमारे सरकारी हाथी हैं। एकदम से वो इतना एक्टिव था, ड्रोन की आवाज सुन के रात को तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो मैंने देखा कि एक बंदा जा रहा है जो ब्लैक कुर्ते पायजामे में, और उस वक्त ये चीज भी दिमाग में कि यार इतनी रात को यहाँ पे कौन चलेगा, क्योंकि ये इस तरफ तो कोई रहता नहीं है, जो भी है वो रिजॉर्ट है और जो भी आता है वो गाड़ी से चलता है। तो जब इंसान के आयु से पहले इंसान गुजरता तो उसकी आत्मा भड़कती। आज से कुछ साल पहले की बात है। उत्तराखंड का एक पहाड़ी गांव जिसका नाम मोहान है, जहां लोग सूरज ढलने से पहले ही दरवाज़ा बंद कर लेते थे, क्योंकि वो बाघ से शिकार नहीं करता था। वो इंतज़ार करता था धैर्य से, चुपचाप, और फिर एक झपट्टा और मौत की खामोशी। तो ये बात है उस रात की जब जंगल की खामोशी अचानक एक चीख से टूटने लगी थी। एक बाघ जिसने इंसानों का खून चख लिया था, अब वो बन चुका था पहाड़ों का आतंक। और वक्त देखते ही देखते गुजरता रहा, दिन महीने में बदले, महीने सालों। तो आज कुछ ऐसा हुआ जिसने वो कहानियाँ वापस दोहराने पे हमें मजबूर कर दी। उस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम करा था जब वो मैनीटर यहाँ हो गया था। भाई तो क्या बता रहे थे आप उस टाइगर्स के बारे में? ड्रोन यहाँ का हाथी से पेट्रोलिंग उसको ढूंढा जा रहा था, ताकि वो जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जाए। तो हमारी ड्यूटी लगी थी, मैं ड्रोन ऑपरेट कर रहा था। हाथी अंदर गए थे, जो गश्ती दल के हमारे सरकारी हाथी हैं। तो मैंने जब ऊपर से देखा तो एक बीच में एक नाला बहता है। हाँ, बीच में इसके अंदर। हाँ, इसी के अंदर से निकलता है और इसी के अंदर से वो एंड में जाके खत्म हो जाता है। तो वो नाले पे बैठ रखा था टाइगर, और एकदम से वो इतना एक्टिव था, ड्रोन की आवाज सुन के सडन गायब हो गया। अच्छा, नहीं वो बच्चे भी थे उसके साथ में? नहीं, बच्चे देखा जाए तो बच्चा कोई नहीं था, सब अडल्ट हो गए थे। अच्छा, मतलब 3 थे टोटल? हाँ, कुल मिला के 3। माँ उसके 2। मेरा जहाँ तक अनुमान है वो तो 4 थे, पर वो 3 ही थे। 3 होने का मतलब वो माँ बेटी जो कह रहे थे वो रहे होंगे वो। और इन्होंने ही वहाँ पे जो मारा था उसको, बाइक वाले को इन्होंने ही मारा था ना? हाँ, इसी ग्रुप का ही काम। खाने में मैं कैसे कह सकता हूँ, पर नहीं कंफर्म, हमारी व्यक्तिगत राय होती है। एक है कि उन्हीं का रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा चट कर गया भाई। बेंत का बहुत बड़ा जंगल था यहाँ पे। उस हादसे के बाद ही तो ये बेंत को खत्म करा। हर साल इसका, हर 2 साल में इसका टेंडर होता था, लेकिन मिलके चट कर गए थे। वो भी सबसे दुखद हादसा था अभी तक का यहाँ पे। मतलब ये एक पूरी बॉडी रात भर में पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ हाथ मिला। हमें याद है, हम उस जमाने में यहाँ आए थे, हमने वीडियो बनाई थी और आज तक बनाए रहे। तब से बड़ा दुखद सीन था, डर था, खौफ था यहाँ पर ना। एक मतलब उसी समय से ही डर का माहौल बन गया था। अब डर तो हमेशा से था, लेकिन इतना नहीं था। हम उस समय से कहते महसूस करने लगे थे। मैं यहाँ, मेरा मोहान से घर 1 किलोमीटर दूर IMPCL में है। अच्छा, पीछे मोहान से KMVN की तरफ। हाँ, मैं मोहान से रात के 8-9 बजे भी अकेले, कोई गाड़ी मिला तो ठीक ही, नहीं तो पैदल चले जाते। अब उसके बाद से आज तक नहीं गया हूँ मैं कभी। ये होता है इस टाइगर का डर। वो गलती थी, हम हादसे का वेट कर रहे थे, एक तरीके से वेट ही कर रहे थे। वो हादसा क्या पता हमारे साथ भी हो सकता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात बोली भाई, बहुत ही अच्छी बात बोली कि अगर पहले से जागरूक हो जाते हम तो शायद वो हादसा ही ना होता। अब वो बाइक वालों का कहना था कि हम चलती बाइक में हुआ है। आपको क्या लगता है? मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे नहीं लगता कि टाइगर ने बाइक पे अटैक करा, वो रुके हुए खड़े होंगे, रीजन जो भी हो। दूसरे बंदे को एक चोट नहीं थी, बाइक में कोई खरोच नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि रोड के बीच में गाड़ी के हल्के से निशान थे, जैसे कि कोई हार्ड चीज अगर टकराए तो वो तो गिरी होगी। मेरे को ये लगता है कि वो बैठे थे, क्योंकि जो बिस्लेरी की बोतल मिली थी वो सील पैक थी। ये भी नहीं कह सकते कि वो खाने पीने के लिए बैठे थे मार्केट। नहीं, मेरा कहने का मतलब खाने पीने से नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे टाइगर जा रहा, बहुत से लोगों उनको पता नहीं था किस इलाके से निकलना है,
हाँ। उन्हें टाइगर जा रहा, उन्होंने रोक के फोटो खींचने की कोशिश करी है उसके। उनकी किस्मत क्या थी, वो अल्मोड़ा से घूमते हुए आ रहे थे। भाई साहब उस कहाँ क्या उम्र थी, 25-26 साल उम्र थी उनकी। अच्छा वो खुद मोटा तगड़ा आदमी था यार, तगड़ा आदमी था। होगा वो, मतलब उसके हाथ देख के ही पता शरीर चला। आपने नहीं तो देखा। खुद हाथ देखा हाँ, होगा हाथ उसका। देखा मैंने खुद उसका, जिस समय वो जेसीबी वाले जेसीबी से वो पेंच के जंगल को खत्म कर रहे थे, उस समय वो हाथ देखा था। वो पेड़ के पास सामने, शाहविला के सामने जो पेड़ है वहीं मिला था ना वो। हाँ, उसी के आसपास आसपास उधर ही मिला था और वो। कोई बॉडी का और कोई हिस्सा नहीं मिला था, और कोई हिस्सा नहीं, सर वर कुछ नहीं, कुछ नहीं। सब खा गए थे यार, कपड़े समीन। कपड़े मिल गए थे, मोबाइल मिल गया था, उनका मोबाइल था, मोबाइल मिल गया था, कपड़े मिल गए थे फटे वो, और बॉडी का बस वही हाथ। आई थी उनकी फैमिली, वहाँ के प्रधान, ये लोग आए थे अच्छे लोग थे वो लोग भी, बिल्कुल शांति से, जैसे डिपार्टमेंट काम कर रहा था, बिल्कुल भी कोई हल्ला उल्ला परेशान करना ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि जो हो सकता है वो करो। कोऑपरेटिव थे वो, बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। हाँ, तो इसमें किसी की गलती ना, डिपार्टमेंट की गलती थी यार, सरासर किसी की गलती नहीं थी। होता है ना कि कई जगह आक्रोश हो जाता है कि भाई अपने घर का कोई चला गया तो गुस्सा आ ही जाता है आदमी को, लेकिन जिसका गया है वो तो यहाँ पे कई बार होता नहीं, कोई हादसा होता है तो लोग बीच रास्ता रोड ब्लॉक कर देते हैं कि टाइगर को पकड़ो या क्या करो, लेकिन बेचारे और पहली वो चीज़ ऐसी थी जिस हाथ को ही दफन करा गया था। हाँ, कि देखो उतना मतलब पूरा बॉडी नहीं मिली, जो सुपुर्दे खाक करते हैं वो सुपुर्दे खाक, हाँ, पूरी बॉडी जाती है, उनने हाथ किया, उनको कैसा लगा होगा। एक आदमी के लिए आप जानते हैं कि 6 फीट का तो गड्ढा लंबा खोदते ही हैं, 4-5 फीट गहरा, उन्होंने क्या किया होगा, सोच सकते हैं। बहुत दुखद का, आज दोबारा याद आ गई आपके आने से वो कहानी। हम तो इसी रास्ते पे थे जब वो हादसे हुआ करते थे, हो रहे थे, तो मैं एक अलग ही खौफ और एक डर महसूस कर सकता था उस, अभी भी है वो। देखा जाए तो ये कुछ समय से ऐसी घटनाएं भी बढ़ी भी है। अब उसके बाद मरचूला में हुआ, फिर इधर हुआ, एक सरिया चोर उसका भी हुआ, और अभी हाल ही में हमारा एक वाटर डिपार्टमेंट का था, वो छुट्टी गया था घर, वो तो यहाँ हुआ था सावलदे, वो तो अलग टाइगर से, ये अलग था। इसका जो खौफ था, घटनाएं कह रहा हूँ, हाँ घटनाएं तो बहुत, लेकिन इस टाइगर का जो खौफ था ना, एक बहुत टाइम बाद कहते हैं ना कोई विलन आ जाता है पिक्चर में, वो भाई इसका इतना खौफ है, डर लगता है, तो इस टाइगर ने वो खौफ मचाया था। एक सुंदर खाल था, उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था 6-7 या 8 में, एक 2004 में हुआ था यहाँ पे तुम्हारी तरफ, हाँ, यही मुहान में हुआ था। वो टाइगर भी बीमार था, वो भी शायद उसके बाद उसने ये जो धनगढ़ी में आपने देखा होगा पंडित जी लंगड़ाते हैं, हाँ, वो पोखरियाल जी, हाँ पोखरियाल जी, वो उसी हादसे के शिकार हैं। और वहाँ एक बर्थवाल जी थे, फॉरेस्टर साहब, वो टाइगर ने उसके सर पे इतना गहरा चोट था कि ये कह सकते कि ये पूरा पलटा दिया था, बच गए वो। अच्छा, एक हमारे साथ एक और कर्मचारी सजवान जी, क्या नाम था उनका, पूरन सजवान चुकम के, उनकी भी सर में बहुत गहरी चोट आई थी वो टाइगर से, मतलब आई भी वो चोट कई बार पस छोड़ देता है, पूरी तरह से भरी नहीं, ठीक नहीं हुई, नहीं होता है। कहते हैं कि जो ये वाइल्ड कैट का अगर कहीं पे चोट पड़े तो ठीक तो हो जाता है, पर उसी समय मतलब दूसरे साल, हर साल उसी समय पे वो थोड़ा सा दुखता है या पस छोड़ेगा या कोई ना कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाता है उसी टाइम, जिस टाइम वो होता है। अब ये पोखरियाल जी को देख रहे होंगे 2004, ये मतलब 21 साल हो गए। हाँ, अभी भी वो और उनकी नई शादी हुई थी, नई शादी हुई थी, और एक चीज़ देखी, वो बदन उनका आ नहीं पाया जो पहले हुआ करता था, है ना, बिल्कुल पतले, लकड़ी का सहारा लेते हैं। ये भगवान का, ऊपर वाले का यही करना है कि वो जिंदा है, ये बड़ी बात है। मेरे ख्याल से साथ वाला जो शाहबिला नहीं है, शाहबिला क्या वो इंद्रलाल उनके पापा हैं, उनके वजह से शायद बचे हैं वो दोनों जने साथ में अपने भैंसों को ले गए थे चराने के लिए, वो उठा के लाए थे। हाँ, इनके ये एरिया ये वाइड दिख रहा है ना पूरा रॉकर, ये ऐसा नहीं था, यहाँ तो इतना घना जंगल था, ग्रासलैंड था, बहुत बढ़िया जगह।
अब खत्म हो गई वक्त सब के खत्म साथ। हो गया। उनके भाई को भी तो मारा था इसी बेल्ट में मारा था कई साल पहले टाइगर ने। तो आप पोखरियाल जी की बात कर रहे हैं? वो पोखरियाल नाम था उनका। हाँ, वो त्रिलोक त्रिलोक चंद्र। हाँ त्रिलोक जी, त्रिलोक जी। फैमिली वाले ही हैं वो। तो बहुत साल पहले के हाँ उन्होंने मुझे किस्सा बताया था वो। मतलब वो इस समय होते तो कम से कम 40-45 साल एज एज के 45 प्लस। तो यही मारा था ना। शादी कर चुके होते हैं। हाँ, वो यही वो जो ठंडा पानी नाम कहते हैं, हाँ। साहबिला के सामने जो सिम्मल का पेड़ है, हाँ, वहाँ एक जगह से पानी निकलता था। तो वो वहाँ गए थे, वहाँ से पानी ले ही जाते थे, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। तो आए थे शायद अपने गाय भैंसों के साथ हो, तो वहीं से पकड़ लिया था और फिर इसकी बॉडी मेरे ख्याल से रोड की तरफ से ऊपर साइड ले गया ना खींच के, ऐसा कुछ हुआ था। हम तो बहुत छोटे रहे होंगे या शायद हुए भी नहीं होंगे। होंगे। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी अभी 30 है। 30। हाँ हो सकता है। और क्या नाम है आपका? मेरा राजू। राजू भाई। अरे आपसे बात करके एक ऐसा वो माहौल चला गया दोबारा जो यहाँ पर हुआ करता था, खतरनाक सीन वो याद आ गया। आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सुकून, बादल है, हल्की हल्की बारिश है। और अभी एक अलार्म कॉल भी हुई थी अंदर, होके रुक गई। मोर आ गया बाहर। तो यहाँ पे कहानी एक और नया मोड़ लेती है। हमेशा की तरह मैं आया था आपको जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में बताने, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मुझे आपको बताने पे मजबूर कर दिया। कल रात की बात है, करीबन 2-2:30 बजे होंगे। उमर भाई भी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, हम सब बैठे हुए थे। और मैं अभी जो उमर भाई जिस पोजीशन में, मैं वहीं पे बैठा हुआ था और उमर भाई शायद यहीं पे थे। और मेरे यहाँ से वो नजर गई जबकि वो लाइट की ब्राइटनेस बढ़ी, तो वो सेंसर लाइट है, तो वहाँ पे जो कोई भी गुजरता है रात को तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। तो मैंने देखा कि एक बंदा जा रहा है जो ब्लैक कुर्ते पायजामे में, और आई कैन से कि जो मुस्लिम ट्रेडिशनल कुर्ता पायजामा पहनते हैं उसी तरह का उसका स्टाइल था पूरा। और उसने थोड़ा राइट की तरफ भी ऐसे देखा, तब देखा कि वो गोरा सा लड़का है, कुछ थोड़ी सी बियर्ड है। फिर इस वक्त ये चीज भी दिमाग में कि यार इतनी रात को यहाँ पे कौन चलेगा, क्योंकि ये इस तरफ तो कोई रहता नहीं है, जो भी है वो रिजॉर्ट है और जो भी आता है वो गाड़ी से चलता है। बंदा चल के जा रहा है, लेबर है तो वो पीछे रहते हैं, तो इस तरफ रात को नहीं आएंगे। तो वो चीज दिमाग में नहीं आई, पर शायद इतना गौर भी नहीं किया, क्योंकि शायद मैंने सोचा भी नहीं कि ये कुछ सही है गलत है। पर हाँ इतना है कि वहां तक वो पहुंचा, उसके बाद मेरी नजर हट गई उससे, फिर वो अंधेरे में गायब हुआ, मुड़ गया, कुछ नहीं पता है। पर कहीं पे जो ऐसे नवीन भाई से फिर बाद में बात होनी और यहाँ की बातें सुनने के बाद कहीं पे ये एहसास हो कि देयर वाज समथिंग रॉन्ग। एक इंसिडेंट तो अभी जी दोबारा बताइए क्या हुआ। ऐसे हम सब यहाँ बैठे हुए थे तो ऐसा लगा जैसे कोई आया चल के और ऐसा देखा और वापस रिटर्न गया। और हम सबने एकदम से हाँ, और फिर हम सबने एक साथ देखा कि जैसे कोई आया। तो ये चीजें हो जाती हैं। बहुत अच्छी आवाज थी, वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई चल के आया हो। जैसे कोई आता ना बंदा एकदम से पीछे मुड़ के देखते हैं, अब वो आया और देख के हमें गया वापस। कैसे लगा? तो तुम यहाँ रहते हो, तुमने क्या बताया था कल सर को कि क्या हो सकता है, वो कौन हो सकता है जो 2:30 बजे? वो तो 2:30 बजे सर ऐसा जो होता है, जब वो जो हादसा हुआ क्या पता, जब जिस इंसान के आयु से पहले इंसान गुजरता तो उसकी आत्मा भटकती। तो सर ने कहा 2-2:30 बजे देखा, अचानक गया, अचानक गायब हो गया। तो वो चीज़ में मुझे ऐसा लगा ना आत्मा भटक हो सकता। अच्छा कभी कोई गाँव वाला ऐसे घूमेगा यहाँ पे? गाँव वाला कोई भी नहीं घुसेगा, कंडीशन भी काम चल रहा है, यहाँ पर होटल बनना है, कोई लेबर इसको अलाउड नहीं है यहाँ पर 2-2:30 बजे। गाँव है भी नहीं यहाँ पे, इतने घर है ही नहीं। और भी कभी चीज़ें ऐसी हुई हैं यहाँ गाँव में मानते हैं लोग? इसको मानते तो हैं सर, अब अभी 2-2:30 बजे ऐसे ही भूत प्रेत का होता ही है। कभी तुझे लगा ऐसा? मुझे तो कितनी बार मैंने देखा है, दिन के बोलते हैं 12 बजे, रात के 12 बजे भूत प्रेत चलते हैं। कैसे यहाँ पे देखा है? यहाँ पर देखा तो है सर, ये बार इधर देखा रिवर में। क्या देखा था? वो क्या है, एक रेता सा रेता घूमते घूमते सीधे उड़ते गया, जब हवा के साथ तब देख। अच्छा रेता आदमी के इंसान के जैसा वो घूमता है, भवंडर। अच्छा भवंडर। ओके, वो उससे डर गया। हाँ तो वो भी होते हैं, बोलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ होना वो एक अनयूजुअल बात है दोस्तों।
कोई भी बंदा, चलो देर रात की तो बात सही, अभी 2:10 हो रहे हैं, वो 12:10 हो रहे हैं, अभी भी नहीं जा सकता। हालांकि देर रात ही एक तरह से, अभी भी नहीं जा सकता, और शाम को सूरज ढलने के बाद भी नहीं निकल सकता यहाँ पे। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। देखो उनको, कई लोगों को चीज़ें दिख जाती हैं, कई लोगों को नहीं दिखती। तो जो इन्होंने बताया इंसिडेंट, मैं भी यहाँ था, मैंने वो फुटेज चेक की, लेकिन मैं जो था उल्टी डायरेक्शन में बैठा था, अपोजिट डायरेक्शन में था, कि मेरी बैग थी पीछे की तरफ, ये सामने की तरफ देख रहे थे। तो जो इन्होंने बताया, जब बाद में मुझे बताया, होता है ना ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चलती है इंसान के, जब पहले हो जाता है तो पता चलता है, अचानक से आप क्लिक करते हो, अरे ये क्या हुआ। तो वही सीन इनके साथ हुआ। जब इन्होंने मुझे बताया, मैंने जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करी, वहाँ कोई इंसान नहीं था। लेकिन जब मेरे होश तब हो गए जब यहाँ पे रहने वाले लोगों ने मुझे चीज़ों के बारे में बताना शुरू करा। मैं फिर कहता हूँ, हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं हमारे। तो हमारा मकसद ये रहता है, आपको जंगल की फील, मैं यही कहूँगा कि मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे।